अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने दो मुल्कों की फौज को लड़ते हुए तो सुना होगा, लेकिन क्या कभी फौज और परिंदे की जंग के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे जंग के बारे में जो फौज और परिंदे के बीच में हुई थी। ये बात है 1932 की, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई तो ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ इलाकों में किसानों ने गंदम और अनाज उगाना शुरू कर दिया। जंग की वजह से मुल्क के हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। लोगों के पास खाने के लिए कोई अशिया मौजूद नहीं थी। किसानों ने गंदम और अनाज उगाने के लिए जो जगह चुनी थी उसके इर्द गिर्द जंगल था। उसी जंगल में एक खास परिंदा था जिसे वहाँ के लोग ईमू कहते थे। ये दिखने में बिल्कुल ऑस्ट्रिच की तरह होते हैं, लेकिन इनकी पैदावार ऑस्ट्रिच से कहीं ज्यादा होती है। खैर, कुछ महीनों की मेहनत के बाद जब गंदम और दूसरे अनाजों की पैदावार बढ़ने लगी तो अचानक ईमो की एक भारी तादाद जंगल से बाहर आ गई और फसलों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक किसानों को ये लगा कि शायद जंगल में खाने की कमी होने की वजह से ये ईमू खेतों में घुस आए हैं, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद बढ़ने लगी तो ऑस्ट्रेलिया के किसानों ने अपनी गवर्नमेंट से मदद मांगी। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने जब ईमू की बढ़ती हुई तादाद को देखा तो लोगों को इजाजत दे दी ईमू के शिकार करने की, और सिर्फ इजाजत नहीं दी बल्कि साथ ही साथ ये भी कहा कि जो ज्यादा से ज्यादा ईमो को मार कर लाएगा उन्हें इनाम भी दिया जाए। ये सुनकर लोगों ने ईमो का शिकार करना शुरू तो कर दिया, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि ईमू बड़े होने के साथ फुर्तीले और शातिर भी हैं। इनको पकड़ना ऐसा है जैसे एक चूहे को पकड़ना। जैसे एक छोटा सा माउस हमारे नाक में दम कर सकता है, बिल्कुल इसी तरह ये ईमो भी। ये दिखने में तो बड़े होते हैं, लेकिन बात जब फुर्ती की हो तो ये घोड़े के स्पीड में दौड़ते हैं। लोगों के शिकार करने के बावजूद ईमो की तादाद में कोई खास कमी नहीं हुई, क्योंकि एक तो लोगों के पास हंटिंग के लिए कोई गन वगैरह नहीं थी। अब आप खुद सोचो, तीर के जरिए लोग 1 या 2 ईमो का ही शिकार कर पा रहे हैं। सिचुएशन को देखकर ऑस्ट्रेलिया के लोग और गवर्नमेंट ये सोचने पर मजबूर हो गई कि अगर इसी तरह ये ईमो बढ़ते रहे तो सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी और खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अब गवर्नमेंट के पास सारे ऑप्शन खत्म हो गए थे सिवाय एक के कि वो अपनी आर्मी को बुलाए, और यही हुआ। अक्टूबर 1932 को मेजर GPW मेरेदिथ ने अपने सोल्जर के साथ ईमो को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे क्योंकि यही कोशिश पहले लोगों ने भी की थी। इसी दौरान एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला कि जंगल में ईमो की तादाद 6 लाख से 7 लाख है। खैर, आर्मी ने ईमो को पकड़ने के लिए दूसरा तरीका इख्तियार किया और जंगल के चारों तरफ ट्रक के ऊपर मशीन गन्स लगा दी, और तकरीबन 42 दिन की मेहनत के बाद इन ईमोस पर कंट्रोल पाया गया। ऑफिशियली दिसंबर 1932 में आर्मी ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। किसानों ने अपनी सेफ्टी के लिए खेतों के इर्द गिर्द सेफ्टी वायर लगा दिए ताकि ईमो उनको दोबारा परेशान न करे, और दोस्तों इस तरह इन ईमोस पर कंट्रोल पाया गया। द ग्रेट ईमो वॉर के बाद फॉरेंसिक ने इन पर एक रिसर्च की और डॉक्टर्स अपनी रिपोर्ट में ये लिखते हैं कि ईमो एक सख्त जान परिंदा है जो कीचड़ और नमी वाली जगह पर रहना पसंद करता है। इनकी मादा साल में 2 बार 10 से 12 अंडे देती है और बच्चे बड़े होने के बाद 2 साल की उम्र में ब्रीड शुरू कर देते हैं। ये ऑस्ट्रिच की नस्ल में से होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिच अफ्रीका में पाए जाते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में। द ग्रेट ईमो वॉर के बाद ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने ईमो को अपना कौमी परिंदा मुंतखब कर दिया और साथ ही साथ लोगों को ईमो के हंटिंग करने की भी इजाजत दे दी ताकि उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा जा सके। और इसी तरह दोस्तों द ईमो वॉर खत्म हो गई। आप क्या कहना चाहेंगे द ईमो वॉर के बारे में? कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।